हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। आखिर क्यों नहीं बनता, आज सारी जानकारी ली जाएंगी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा पैसिव वॉइस, लेकिन जिन जिन टेंसों का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता वो जानकारी आप लोगों के पास नहीं है कि आखिरकार क्यों नहीं बनता। तो चलिए आज हम ये जानकारी आप लोगों को दे देते हैं, यानी आप तक पहुंचाते हैं कि जिन जिन टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनता, आखिर क्यों नहीं बनता, कारण क्या है। और पहले भी मतलब जितने भी टेंस पढ़ाए गए हैं उसमें बता दिए गए हैं। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, वो भी बता दिया गया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, वो भी बता दिया गया है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, वो भी उसका भी रीज़न बता दिया गया है। आज नंबर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग क्यों नहीं बनाते हैं। चलिए एक बार ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बना के देख लेते हैं आखिर क्यों नहीं बनता, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, ये रहा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एवी का स्ट्रक्चर। अगर हम ध्यान से देखें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, तो बेसिकली एक्टर आप देखेंगे स्ट्रक्चर नहीं, सबसे पहले आप पहचान देखेंगे एवी का पहचान। तो आप लोगों को टेंस के दौरान पढ़ाया गया था कि एक्टिव वॉइस का जो भी हो, इस टेंस का हम पहचान इंग्लिश में कैसे करते हैं, वर्ब से, है ना। और ये वर्ब दो तरह के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। ओके फ्रेंड्स, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। आप देख सकते हैं, आपको टेंस में बताया गया था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है इंग्लिश में वर्ब से होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो हम जान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ा होगा विल सेल के साथ साथ आपने पढ़ा होगा हैव बीन। क्या? हैव बीन। ओके फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे तो विल सेल के साथ साथ आपने पढ़ा होगा हैव बीन। ये इसकी सहायक क्रियाएं हैं। क्या है? सहायक क्रिया। विल हैव बीन, सेल हैव बीन, यानी आप कह सकते हो विल हैव बीन, सेल हैव बीन, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं। और जो मेन वर्ब की मैं बात करूं तो मेन वर्ब हमेशा फ्रेंड्स मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम हमेशा फ्रेंड्स आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ये जानकारी आपको दी गई है बहुत बढ़िया से, ठीक है। ये रहा हमारा एवी का पहचान। क्या रहा? एवी का पहचान। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम पीवी की पहचान देखेंगे तो पीवी का पहचान भी एक वर्ब से ही की जाती है, ठीक। और ये भी उसी तरह से, ये भी दो तरह के होते हैं। एक होगा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होगा मेन वर्ब। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखेंगे पीवी की पहचान वर्ब से ही की जाती है। हेल्पिंग वर्ब आपका होगा, एक मेन वर्ब होगा, सेम इसी की तरह। अब देखिए, टेंस तो हमारा वही है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब भी वही होगा। क्यों? क्योंकि जब ऊपर वाले का एवी में वही आपका हेल्पिंग वर्ब है, विल सेल हैव बीन, तो यहाँ पर भी विल सेल हैव बीन होगा। तो यहाँ हम कर देते हैं विल सेल प्लस हैव बीन, ठीक है फ्रेंड्स। विल सेल प्लस हैव बीन, यहाँ ध्यान से देखेंगे विल सेल हमने लिखा और इसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या लिखा? हैव बीन लिखा।
ये तो एवी का तो मान लीजिए आपका हो गया। अब पीवी का तो चाहिए, और पीवी हम बनाते किस चीज़ के हैं, जो हमारा पैसिव वॉइस बनता है मेरे दोस्त, जो हमारा पैसिव वॉइस बनता है वो कहाँ से बनता है, वो एक बी से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस बी को हमें यूज़ करना है पैसिव वॉइस में, कौन से टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इस बी को हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वो भी पैसिव वॉइस में। क्यों? क्योंकि ये पैसिव वॉइस हमेशा कहता है बिना बी का पैसिव नहीं बनता। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले वीडियो में ही जितने भी वीडियो बनाए गए हैं सब में मैं बता चुका हूँ कि बी जो है बिना बी का पैसिव वॉइस कभी नहीं बनता। जब तक बी का यूज होगा नहीं पैसिव वॉइस में, तब तक पैसिव वॉइस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी बी को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किया था, इसी बी को हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसी बी का हम पास्ट के सारे टेंसों में, इसी बी का हम फ्यूचर टेंस में भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना बी का हम पैसिव नहीं बनाते। अब इस बी को हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो पैसिव वॉइस में जब ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमें चाहिए, अब इसको तोड़ेंगे जब हम, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पहले चाहिए है ना, तो इसको पहले हम जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है इज, एम, आर। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स इसका जो सेकंड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है वाज वर। ठीक है, वाज वर। इसके बाद फ्रेंड्स इसी देखिए, ये जो इज, एम, आर, वाज वर है, इस बी का हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, इसी बी का रूप है। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सेकंड फॉर्म, और इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन। क्या होता है, ये हो गया थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखा जाए ऑलरेडी आपका बीन लगा हुआ है। ठीक है, लगा हुआ, तो ये तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एवी का है बीन है ना, देख रहे हैं ना ध्यान से। तो हमें करना क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे अब बी को हम एक बार और उठाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें जो है कि हेल्पिंग वर्ब एक बार और हमें बीन लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीन। अब जो हमारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या लगाते हो, मेन वर्ब में हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हो, है ना। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस में आपने मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाया हो, और पैसिव वॉइस हमेशा क्या कहता है, पैसिव वॉइस हमेशा कहता है कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म। ये शायद सबको पता होगा, पैसिव वॉइस हमेशा कहता है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, कुछ भी मत लगाओ। ठीक, तो ये हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ध्यान से देखिए, जब ये मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है और इसी मेन वर्ब को आपने बदल दिया थर्ड फॉर्म, तो ये आईएनजी फॉर्म कहीं ना कहीं जाके लगना चाहिए। तो कहाँ लगेगा, अब चलते हैं बी पर फिर से एक बार। अब ये जो हमारा बी है, तो जो हम आईएनजी हटाते हैं उस आईएनजी को हम इस बी में जोड़ देते हैं। किस में जोड़ देते हैं, बी में जोड़ देते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है बीइंग। ठीक, हमारा बन जाता है बीइंग। क्यों फ्रेंड्स, देखिए क्योंकि बिना पैसिव का तो हम यूज नहीं, बिना बी का तो हम पैसिव बना नहीं सकते। अब आप कहोगे कि एक बार बी का यूज तो हुआ है। ये बी हम इस टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब एक्टिव वॉइस की बात करें, ये तो एक्टिव वॉइस का आया हुआ है ना, तो पैसिव वॉइस का तो अभी बाकी था। तो पैसिव वॉइस को हम कैसे यूज करेंगे, पैसिव वॉइस का यूज करेंगे जब हम यहाँ से मेन वर्ब में, एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, यानी आईएनजी फॉर्म हटा के जब हम थर्ड फॉर्म करेंगे तो ये आईएनजी फॉर्म जुड़ जाता है बी में। ठीक है, बीइंग। तो इस तरह से जब यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं स्ट्रक्चर की बारी देख लेते हैं क्यों नहीं बनता। तो हम एवी का जब मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, एवी का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स अब जब एवी का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आप पाएंगे सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव बीन प्लस मेन ऑफ में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट में आपका टाइम में आता है, ठीक है, सिंस फॉर प्लस टाइम जो भी हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब इसी का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का रूल क्या है। पैसिव वॉइस कहता है पहले ऑब्जेक्ट को उठा के लाओ सब्जेक्ट की जगह पे, चलो हमने लाया ऑब्जेक्ट को उठा के लाया सब्जेक्ट की जगह पे। इसके बाद हमें विल सेल लिखना है, हमने लिखा विल सेल। विल सेल के बाद हमें लिखना है हेल्पिंग ऑफ। हेल्पिंग ऑफ क्या है, हैव बीन, तो हमने लिखा हैव बीन। अब बीन के बाद हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब लिखना है। क्यों, अब देखिए मेन वर्ब, अब इस आईएनजी फॉर्म को जब हटाओगे यही है हमारा मेन वर्ब। ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो ये क्या है, एवी के लिए, क्योंकि टेंस क्या है आपका, टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट के लिए आपने क्या लगाया, ध्यान से देखिए, परफेक्ट के लिए लगाया आपने हैव बीन, हैव और बीन, ठीक है, परफेक्ट के लिए लगाया। और कंटिन्यूअस के लिए क्या लगाया हो, आप आईएनजी फॉर्म लगाते हो। ध्यान से देख लीजिए, जब आप फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट की बात करने पर यहाँ पर हैव बीन आता है, ठीक है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो ये आईएनजी फॉर्म लगाता है। चलिए इसको भी अभी बता देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हैव बीन के साथ हम जैसे ही इस मेन वर्ब को आईएनजी फॉर्म हटाएंगे तो वो आईएनजी फॉर्म कहाँ जुड़ेगा, इस बीइंग में जुड़ेगा, इस बीइंग में जुड़ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, इस बीइंग में हम क्या कर दिए हैं, आईएनजी जोड़ दिए हैं, बीइंग हो गया। बीइंग के बाद फ्रेंड्स अब इस मेन वर्ब को हम कर देंगे थर्ड फॉर्म। ये मेन वर्ब हो गया थर्ड फॉर्म, ये आईएनजी फॉर्म हो गया बीइंग में। क्यों, तभी तो पता चलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट के लिए आपने हैव बीन लगाया और फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए आपने बीइंग लगाया। आईएनजी रहेगा, जब आईएनजी रहेगा तभी कंटिन्यूअस की पहचान पता चलेगी। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम करते हैं जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद एजेंट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक की। चलिए एक बार हम इसे मिटा के समझ लेते हैं कि ये दोनों टेंस आपस में जुड़ के कैसे एक टेंस बने हैं और फिर पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनते। तो फ्रेंड्स एक बार अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट जो होता है वहाँ पर हम, चलिए देख लेते हैं एक बार। फ्यूचर परफेक्ट की मैं बात करूँ तो फ्यूचर परफेक्ट जो होता है फ्रेंड्स, आप हेल्पिंग वर्ब की बात करोगे तो हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना पड़ता है विल सेल, विल सेल प्लस हैव। आपने यही पढ़ा होगा, विल सेल प्लस हैव। और जब मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब हमेशा क्या लगाते हो, मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हो, ठीक है। और वहीं पर जब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब में आपको मिलता है विल सेल, आपका रहेगा ही रहेगा क्योंकि फ्यूचर है। विल सेल के बाद आप लगाते हो बी, क्या लगाते हो, बी, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड्स जब मेन वर्ब की बात की जाए तो मेन वर्ब में आप चीज़ें लगाते हो, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, क्या लगाते हो, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, ये लगाते हो। अब इन दोनों टेंसों को आपस में जोड़ करके, इन दोनों टेंसों को आपस में जोड़ करके एक नया टेंस बनाते हो जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब आप बनाते हो तो क्या करते हो, स्ट्रक्चर आपका बनता है जो भी होता है वो आप सब्जेक्ट लगाते हो,
सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए फ्यूचर परफेक्ट के लिए सहायक क्रियाएं, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रियाएं क्या है, विल सेल, ये हो गया विल सेल, ठीक। विल सेल, विल सेल के बाद तुरंत हैव भी है, हैव आपको लिखना पड़ेगा प्लस हैव, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स चाहिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हैव बीन तो है, विल सेल तो है साथ में, है ना। और इसके बाद क्या है, बी है, आपको बी लगाना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद चाहिए मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आप लगाओगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। इसके बाद अब आता है नंबर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का मेन वर्ब। तो यहाँ पर है मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ठीक। इसके बाद आपका जो भी होता है ऑब्जेक्ट होता है वगैरह वगैरह, है ना, ये सब ये चीज़ें। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आप देखेंगे कि आपका जो ये बी आया है, बी गड़बड़ कर रहा है, और एक चीज़ और गड़बड़ कर रहा है कि आपको दो दो बार मेन वर्ब लिखना पड़ रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे कि एक बार मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो, एक बार मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लिखो, दो दो मेन वर्ब एक साथ नहीं हो सकते एक ही सेंटेंस में। जैसे कोई एक सेंटेंस हो तो उस सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब रहेगा। मान लीजिए आपका डूअर एक है, राम स्कूल 2 बजे से जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर राम जो है, चलो मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ। जैसे मैंने कहा हमने कहा राम सोमवार से स्कूल जा रहा है। अब यहाँ जा रहा होगा, चलो होगा कर लेते हैं, जा रहा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स राम एक ही है और जाने का काम भी एक ही हो रहा है ना, जाने का काम ही एक ही हो रहा है। और जब आप स्ट्रक्चर के हिसाब से चलोगे तो दो दो काम यहाँ पर देख रहे हो, यानी इसको आप लिखोगे जब राम विल हैव बी, पहले आप लिखोगे गान, क्योंकि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो गो का लिखेंगे गान। इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा है तो इसी गो में फिर आईएनजी फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा, गोइंग, गान गोइंग टू स्कूल। ध्यान से देखें कुछ इस तरह से बनेगा। तो आप वैसे ही पता लगा लियो कि हाँ राम विल हैव बी गान गोइंग टू स्कूल। ये तो पूरी तरह से गलत हो रहा है, यानी हमें यहाँ ना तो गान चाहिए ना ही गोइंग चाहिए। तो क्या करना है, ना ही बी चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने देखा कि हमने तब बी का सहारा लिया। किसका सहारा लिया, बी का हमने जो सहारा लिया था फ्रेंड्स, उस बी को हम ले चलते हैं। चलिए थोड़ा देर मिटा देते हैं ये वाला। तब इस टेंस को बनाने के लिए हमने बी का सहारा लिया, और बी का जब सहारा लेंगे तो बी को हम तोड़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट। इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया। इंडेफिनिट में तो हमने इज एम आर लगाया था, वाज वर लगाया था, इज एम आर वाज वर, ठीक। और कंटिन्यूअस में हमने क्या लगाया था, यहाँ पर था मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म और इज एम आर था, जो भी हो, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कंटिन्यूअस में हम जब लगाते हैं तो यहाँ पर हम बी में, भाई मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो मेन वर्ब कब लगेगा, जब कंटिन्यूअस में हम लगाते हैं बी प्लस आईएनजी, बीइंग हो गया। और परफेक्ट में चलते हैं तो परफेक्ट में इस बी को जब यूज़ करते हैं तो बी को हम कर देते हैं बीन, किस में कर देते हैं, बीन। अब यहाँ पर देखिए हमें पढ़ना क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए हमें बीन लगाना है, फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए बीन लगाना है। तो यहाँ पर हम जब हम बीन तक कब लगाते हैं, जब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म कहीं ना हो तब। लेकिन यहाँ ऑलरेडी आपका मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आया हुआ है, देख सकते हो ना। जब ये आया हुआ तो इसका मतलब हम बीन यूज नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम इसको हटा के, इस बी को और इसको हटा के रिमूव करके हम इनके जगह पे बीन लगाते हैं। क्यों, क्योंकि ये बीन जो है आपका बी का भी रोल निभा रहा है, ठीक है। देख सकते हो ये बीन बी का रोल निभा रहा है और ये बीन जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहा है।
समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, क्योंकि हमने अभी एक बार बताया कि इसका बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर होता है, सेकंड फॉर्म वाज वर होता है, थर्ड फॉर्म बीन होता है, पहले ही हमने बता दिया जो मिटाया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हटा के हम यहाँ क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं बीन। तो यहाँ पर आपका बन के तैयार होता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही बनता है, ठीक है। तो यही रीज़न है फ्रेंड्स। इसके बाद जो है जब हम, ये तो एक्टिव वॉइस की बात हो गई, जब पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस हमेशा कहता है बी का यूज़ सिर्फ एक ही बार किया जाए। कितनी बार किया जाए, बी का यूज़ एक ही बार किया जाए फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार बीन आया, एक बार बीइंग आया है। तो इन्हीं दोनों के वजह से फ्रेंड्स ये जो दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं दोनों की वजह से, यानी बी का यूज़ दो बार हो रहा है, इसीलिए इनका पैसिव नहीं बनता, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आप लोगों को कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता। तो आज की वीडियो बस यहीं तक ख़त्म कर दी जाती है, बाकी की वीडियो अगले दिन, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल वाला बटन दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बढ़िया से बढ़िया वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप लोग पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस नहीं पढ़े हो तो आप मेरा पहले वीडियो से ही आप लोग जाके बढ़िया से पढ़ लीजिए, ताकि समझ में आ जाए। और सारे वीडियो पैसिव वॉइस के सारे वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।